हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अध्याय 7 और 8 के सभी सूत्रों को बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में एक वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर और 5 तक के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और वैसे चैप्टर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले नहीं थे, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। ये है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के फार्मूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे साथ साथ आप वीडियो को पॉज कर करके एक एक फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चैप्टर 7 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इसके हम देखते हैं यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण फार्मूले कौन कौन से हैं। उसके पहले मैं इस आकृति को आपको समझा देता हूँ। जैसे हम लोग को कोई आकृति देखने को मिलती है, तो ये जिस सीधी रेखा खींची गई है इसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और वही जो एक ऊपर से सीधी खींची गई है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा गया है, देख सकते हैं। जो ऊपर से नीचे खींची गई है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो आगे से पीछे की तरफ खींची गई है वो होती है क्षैतिज रेखा। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। जैसे कि ये इतनी यहाँ से जो रेखा है ये क्या है? पॉजिटिव में रहेगी। और ये वाली जो रेखा है ये भी पॉजिटिव में रहेगी। और इसका नाम भी है, जैसे जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इधर पे क्षैतिज रेखा पे जितने भी अंक प्रदर्शित किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं x अक्ष पे हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा पे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं y अक्ष पे है। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है। समझ गए? तो ये कुछ आकृति आपको समझनी चाहिए, आप समझ लिए होंगे। अब चलते हैं इसके फार्मूले पे। देखिए, यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 दिया गया है। पहला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए, इसको लिखते हैं √2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है? दूरी सूत्र होता है। और इसी तरह यहाँ पे दिया गया है मूल बिंदु से यदि दूरी सूत्र ज्ञात करना रहे या मूल बिंदु से किसी की बिंदु की दूरी ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या? √ में मान, ठीक है। और उसी तरह मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो x1 प्लस x2/2 कामा दे के y1 प्लस y2/2, ठीक है। उसी तरह देखिए, यहाँ पे दिया गया विभाजन सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभाजन सूत्र में हम लोग को दिया गया है क्या कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। उसी तरह यहाँ पे कॉमा करके दिया है m1y2 प्लस m2y2 अपान m1 प्लस m2। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाजन सूत्र का फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए भी एक दो फार्मूले, जैसे कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गई। लेकिन यदि हम लोग को निर्देशांक के रूप में दे दिया जाए तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ये दिया क्या गया हम लोग को? 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 फिर अंडर दिया गया ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर प्लस में दिया गया है x3 और ब्रैकेट में दिया गया है y1 माइनस y2, ठीक है। ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और यदि कोई समरूप त्रिभुज हो तो उसके लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं और बराबर में क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन चैप्टर 8 के फार्मूले देखते हैं। चैप्टर 8 के भी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने जितने भी हैं सभी इस वीडियो में लिख दिया। आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को के फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं इस डायग्राम। यहाँ पे एक दिया गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? वो 90 डिग्री का होता है। देखिए, यहाँ पे ABC कोई क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसका नीचे वाला जो भाग होता है इसे आधार बोलते हैं और ये जो लंबा वाला भाग होता है इसे लंब बोलते हैं। और ये जो ऊपर से ऐसे पड़ा रहता है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। समझ गए? तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज के आधार कर्ण और लंब है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब ये लंब कहाँ है? तो ये है लंब और ये कर्ण, ठीक है। मतलब कि BC बटा AB, ठीक है। यहाँ पे दिया गया BC बटा AB। उसी तरह cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? ये वाला, मतलब AB AC। और उसी तरह कर्ण क्या है? AB है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है AB बटा AC। अब देखिए, उसी तरह नेक्स्ट दिया गया है टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार। लंब कहाँ है? ये है, मतलब BC। यहाँ पे दिया गया BC और आधार क्या है? AC। तो ये क्या है? लंब बटा आधार। उसी तरह cot थीटा बराबर दिया गया। देखिए, इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लाल बटा LAL, लाल बटा कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। मतलब कि साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और कॉट में क्या होता है? टेन में क्या होता है? लंब बटा आधार। ये और इसी तरह यदि हम लोग इसका मान निकाल लें कॉट का, सेक का और कॉसेक का, तो ये क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया हम लोग को, इधर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अपोजिट में, जैसे कि साइन थीटा का इज
होता है कोसेक थीटा। मतलब कि इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे इसी का क्या है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है, बस कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन जब 8 नंबर का फार्मूला दिया गया हम लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम लोग 3 फार्मूले निकाल सकते हैं कि यदि हम साइन को इधर ही छोड़ दें, कॉस को उधर भेज दें, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि कॉस को छोड़ दें, साइन को उधर लेके जाएं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला देखिए दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टेंथ में दिया गया है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये भी अच्छा फार्मूला है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसे आप लिख लीजिए। देखिए दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे मैंने सभी आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी फार्मूले को एक एक करके नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी फार्मूले के हिसाब से आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।